अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाजरीन, कल के एपिसोड में हमने सूरतुल अहक़ाफ़ की इब्तदाई 10 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नंबर 11 से 20 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये जाना था कि अहले मक्का और इन जैसे अकीदा रखने वालों के ताल्लुक़ से कि उनके पास हक़ का पैगाम आ चुका था लेकिन वो इसे कबूल नहीं किए। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में इन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से बयान किया गया है। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले बरकत वाले पैगाम को लोगों तक पहुँचाए तो लोग आपकी तालीमात से मुतासिर होकर इसे कबूल करने लगे। अब जो सरदाराने मक्का और जो जुल्म सितम ढाने वाले इन ईमान का इनकार करने वाले जो लोग थे वो ईमान कबूल करने से लोगों को रोका करते थे और ये भी कहा करते थे कि देखो, इस दीन में कोई सच्चाई नहीं है, अगर इस दीन में कोई भलाई होती तो सबसे पहले कबूल करने वाले हम होते, क्योंकि वो लोग ये समझने लगे थे कि अक्ल व दानिश सिर्फ उन्हीं के पास है। वो जिस चीज़ को पसंद करेंगे वही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंदीदा और बेहतरीन है और वो जिस चीज़ को छोड़ देंगे उसमें कोई भलाई और कोई हकीकत नहीं है। और ये भी कहने लगे, क्योंकि उनका नज़रिया ये था कि चूंकि इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था तो गुलाम और जो तंगदस्त थे वो इस्लाम को कबूल कर रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मुतासिर होकर आपके साथ शामिल हो रहे थे। तो अब सरदारान कुरैश ये कहने लगे कि देखो, इन मुफलिसों की अकल ज्यादा है या फिर हमारा नजरिया ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास माल है, औलाद है, हर चीज हमारे पास मौजूद है, इन लोगों के पास क्या है। तो आज की तिलावत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे गलत अकीदा रखने वालों के ताल्लुक से जवाब दिया और ये इरशाद फरमाया कि इन तमाम लोगों की बातें गलत है और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतला रहे हैं बिल्कुल हक और दुरुस्त है। इसी तरीके से कुरान की आजमत, शान, रिफात बयान की गई। फिर इसके बाद माँ बाप के बारे में यह बयान किया गया कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव इख्तियार करना चाहिए और विलादत के सिलसिले में यह बयान किया गया कि माँ जो तकालीफ और मशक्क़तें से गुजरती है विलादत के वक्त वो इंतहाई अजीम होती है और औलाद को यह तरबियत दी जा रही है और यह हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, हुस्न सुलूक का बर्ताव इख्तियार करें, क्योंकि ये माँ बाप एक ऐसी अजीम और लाजवाल नेमत है जो इंसान को जिंदगी भर में सिर्फ एक बार मिलती है। अगर कोई इसकी कदर करेगा तो यकीनन वो इंसान कामयाब हो जाएगा और वो अल्लाह के मकबूल बंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अहक़ाफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि वइज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। और काफिर मोमिनों से कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते और जब वो उससे हिदायत याब ना हुए तो अब कहेंगे कि ये पुराना झूठ है। वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह वहाज़ा किताब मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन
لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी ज़बान में है, उसी की तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को डराए और नेकोकारों को खुशखबरी सुनाए। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है, फिर वो उस पर कायम रहे, तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा इसमें रहेंगे, ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अहकाफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन गिरामी, सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वालिदैन के बारे में इरशाद फरमाया है। अब वालिदैन ये एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके बारे में ये बयान किया गया है कि अगर किसी को अल्लाह को राज़ी करना हो, अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने माँ बाप को राज़ी कर ले, क्योंकि अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। अगर माँ बाप राज़ी रहे तो यकीन जान लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी उससे राज़ी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक मोमिन बंदे की शान, उसकी सोच और उसका नजरिया बतलाया जा रहा है कि देखो उसका अंदाज कितना प्यारा होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से उस पर जितने इनामात व एहसानात होते रहते हैं, तो वो मोमिन बंदा इसका इतराफ करता है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाते रहता है और हमेशा यही दुआ मांगते रहता है कि ए रब तबारक व तआला, तू मुझे हमेशा यही तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र बजा लाते रहूं और अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता रहूं। तो नाज़रीन, इसी शुक्र के ताल्लुक से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना, दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है। यहाँ तक कि जब खूब जवान होता है और 40 बरस को पहुँच जाता है तो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और ये कि नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह व तक़वा दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमा बरदारों में हूँ। أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। यही लोग हैं जिनके अमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता था। والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله
الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि उफ उफ, तुम मुझे ये बताते हो कि मैं ज़मीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं। और वो दोनों खुदा की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। नाज़रीन, ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अहकाफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। अगर कोई शख्स इस दुनिया में खैर यानी भलाई का काम करे और वो अल्लाह सुब्हान व तआला का इनकार करता हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको दुनिया में ही उसका बदला अता फरमा देता है। आखिरत में उसका कोई बदला मुकर्रर नहीं किया जाता। और इसी तरीके से वो इनकार करने वाला है तो उसके अमाल की सजा उसे आखिरत में जरूर दी जाती है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين। यही वो लोग हैं जिनके बारों में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो उनसे पहले गुजर चुके हैं अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ। और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाए। وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ 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 أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق تستكبرون
يفسدون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم। और जिस दिन काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे मुतमत्ते हो चुके, सो आज तुमको ज़िल्लत का अजाब है। ये उसकी सज़ा है कि तुम ज़मीन में नाहक गुरूर किया करते थे और इसकी के बद किरदारी करते थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत और इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अहकाफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।